हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, पहला ये क्वेश्चन कुछ आपको शुरू में आसान लग सकते हैं, शुरू के क्वेश्चन हमने आसान बनाए हैं, फिर टफ टफ क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आते रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? ठीक है स्टूडेंट्स, ये है पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम ये आप जानते हैं, सभी जानते होंगे, मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला बताइए, आप सोचिए एक बार और बताइए। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है मेजर यूरी गागरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, चंद्रमा पर उतरने वाला तो प्रथम व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और अंतरिक्ष में पहुंचने वाला ये यूरी गगरिन जो है ना, अंतरिक्ष में पहुंचे थे और चंद्रमा पर उतरे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग सर्वप्रथम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आते रहते हैं। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है बताइए आप? विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है टोक्यो। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय, बताइए आप, सोचिए, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है स्टूडेंट्स। ये भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय है लखनऊ। आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? जो आपके कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी होती है उसको क्या कहा जाता है? स्थायी, जो बदल नहीं सकती, तो ऐसी मेमोरी होती है रोम, ROM। ये, और इसको आपकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए इसकी, और इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ये इसकी फुल फॉर्म है और ये आती रहती है स्टूडेंट्स, तो आप इसको याद कर लेंगे। और ये रीड ओनली मेमोरी होती है। इसको स्टूडेंट, इसको रीड किया जा सकता है, केवल इसको राइट नहीं किया जा सकता इसमें। तो रीड ओनली होती है, केवल रीड कर सकते हैं इसे। तो ये रोम होती है, स्थायी मेमोरी होती है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, किसी परमाणु के जो गुण हैं वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना किस प्रकार से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो साप्ताहिक ग्वालियर अखबार मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था, साप्ताहिक ग्वालियर अखबार। मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा प्रदान की गई है? किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? ग्वालियर को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। भारत का जिब्राल्टर है ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? चावल सबसे अधिक कहाँ पर पैदा होता है? आंध्र प्रदेश में चावल सबसे अधिक पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा देश है जहां सिर्फ 40 मिनट की रात होती है? बताइए, जहां सिर्फ 40 मिनट की रात होती है, तो ऐसा देश है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो ये आपको मालूम होगा, दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। किसे गरीब नवाज कहा जाता है? जो गरीबों को नवाज देते हैं, जो, तो उनको कहा जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती। कि मोइनुद्दीन चिश्ती को, और इनकी दरगाह अजमेर में है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। कुतुब मीनार कहाँ पर है? ये दिल्ली में है, और ये किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ने, और पूरी इल्तुतमिश ने करवाई थी। पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को कहते हैं घाटी। तो देखिए, पर्वत और पहाड़ के जो बीच की भूमि होती है उसे घाटी कहते हैं। और जैसे कश्मीर घाटी है हमारी, और देहरादून वैली, वैली इंग्लिश में बोलते हैं, देहरादून वैली, ये भी एक घाटी है। जो पहाड़ों के बीच में रहने लायक जो मैदान होता है वो घाटी कहलाती है। जंतु विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है अरस्तु को। सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? सेब का जो खाने वाला भाग है उसको बोलते हैं गुद्देदार पुष्पासन। ठीक है, गुद्देदार जो पुष्पासन होता है वो सेब का खाने योग्य भाग होता है। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन हुए? तो भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली? तो दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, देखिए दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, बंगाल की नहीं कर रहे,
तो मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में पहली फैक्ट्री खोली थी। मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले दो बात कहता है ये हिंदू पैट्रियट के संपादक हैं कौन थे, और नील विद्रोह का समर्थन करने वाले, नील विद्रोह का समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे, तो ये थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है सियाचिन क्षेत्र। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? तो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ है। सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण जो है अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ है। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ? एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था चतुर्थ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, वो लॉर्ड वेलेजली के काल में हुआ था। गवर्नर था उस वक्त लॉर्ड वेलेजली। शरीर में कौन सा अंग 40 सालों तक बढ़ता रहता है? 40 सालों तक बढ़ने वाला अंग है मस्तिष्क, दिमाग। मानव का जो दिमाग है वो 40 साल की उम्र तक बढ़ता रहता है और उसके बाद यह सिकुड़ने लगता है। हिंदू और मुसलमानों के आधार पर बंगाल का विभाजन कब किया गया था? सन 1905 में। हिंदू और मुसलमानों के आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में। ऐसा कौन सा देश है जिसकी कोई राजधानी नहीं है? ऐसा देश है नारू, जिसकी कोई राजधानी नहीं है। ऐसा देश है नारू, इसकी कोई राजधानी देखो। ऐसा क्वेश्चन आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने सुने भी नहीं होंगे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अगर कभी दोनों सदन बुलाए जाते हैं, दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का तिरंगा किसने बनाया था? तो बताइए, भारत का तिरंगा किसने बनाया था? हमारे नेशनल फ्लैग बनाने वाले इंसान का नाम है पिंगली वेंकैया। ये आपको याद रखना है, पिंगली वेंकैया। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। अमेरिका का गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? अमेरिका का गृह युद्ध 26 मई 1865 में समाप्त हुआ था। चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? चीन की दीवार का निर्माण हुआ था 220 ईसा पूर्व में। 220 ईसा पूर्व में चीन की दीवार का निर्माण हुआ था। इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ? इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था 1642 में। भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो सिक्किम में बड़ी इलायची का उत्पादन होता है। सिक्किम, हमारा एक राज्य है सिक्किम, उसमें बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। मुद्रा जो है भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1542 ईस्वी में मुद्रा का प्रचलन स्टार्ट हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज की, देखो बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी करीब 2,50,000 रुपये होती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में। अप्रैल 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है भारत का राष्ट्रीय पुष्प। ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड भी जिसे कहा जाता है, किस शासक के समय में बनवाई गई थी? शेरशाह सूरी के समय में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई गई थी। भारत की राष्ट्रीय मछली कौन सी है? बताइए। आपने राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय फल सब सुने हैं, लेकिन राष्ट्रीय मछली बताइए। राष्ट्रीय तिरंगा, तो राष्ट्रीय मछली है डॉल्फिन। ठीक है स्टूडेंट्स, भारत की जो राष्ट्रीय मछली है वो है डॉल्फिन। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, जो भारत में चौड़ी जाती है। इसके बाद है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी कमलजीत संधू। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला थी केजे उदेसी। देखिए क्वेश्चन आपने नहीं सुना होगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था भारत की। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरी रंग क्या दर्शाता है? तो गहरा केसरी रंग दर्शाता है ताकत और साहस। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो मैक मोहन जो रेखा है वो भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है।
भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है, भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान को विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये रीजनिंग का है थोड़ा सा। एक निश्चित कूट भाषा में 95789 को ईजी के पीटी लिखा जाता है, ठीक है, ईजी के पीटी। तो अगर आप इसको टैली करके देखेंगे, देखिए मैं एक बार आपको इसको सोल्व करके दिखाऊंगा जरूर। ईजी के पीटी तो 95789 और इसको लिखा जाता है ई जी के पी टी, ठीक है। और ये कह रहा है 2436 इसको लिखा जाता है ALUR। तो मैं आपको इसको बहुत ये आसान तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तब 24539 तो हमें निकालना है, देखिए 24539। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो 2 4, ठीक है ना, 2 4 5, ये रहा 3, ये रहा 9, ये रहा। तो 2 4 यानी कि ए, 2 के लिए ए आ गया, 4 के लिए एल आया, 2 4 5 5 के लिए जी आ गया, और 3 के लिए यू आ गया, और 9 के लिए टी आ गया। तो इस प्रकार से 24539 को हम लिखेंगे ALGUT, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा जानवर पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है? बताइए, मेंढक ऐसा जानवर है जो पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है। भारत का परमाणु रिएक्टर का ध्रुव कहाँ स्थित है? ट्रोम्बे में है। भारत का परमाणु रिएक्टर का ध्रुव कहाँ स्थित है? ट्रोम्बे में। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है न्यूयॉर्क में है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? बताइए। गांधीनगर में जो अभी अभी बनाई है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है न्यूयॉर्क में। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाई गई है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इंडिया में है। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? रेड स्क्वायर है मॉस्को में। अस्वान बांध किस नदी पर बना है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्वान बांध जो है नील नदी पर बना है। पेंटागन क्या है? अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय। तो स्टूडेंट्स लगातार बने रहिए। अगर आप स्किप करेंगे वीडियो तो आप नहीं समझ पाएंगे कि आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये हमने पढ़ लिया पेंटागन क्या है, अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है अमरकंटक। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो चांदी और सोना जो है उसका प्रयोग मुद्रा के रूप में सर्वाधिक हुआ है, चांदी और सोने का। पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? महात्मा गांधी के नाम पर है। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जो क्रोड है किसका बना होता है? वो निकिल और लोहे का बना होता है, लोहे और निकिल से बना होता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो बताइए। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी जो है वो 4 जुलाई को होती है। कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? कबड्डी में भारत को कहा जाता है कबड्डी खेल का जन्मदाता। क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपरमैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ही भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकारी है। देखिए आगे रीजनिंग का एक क्वेश्चन फिर से आपके सामने है और इसको अभी मैं सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। ये कह रहा है यदि लूज को कूट भाषा में 1357 लिखा जाता है तो देखिए समझने के लिए LOSE, ठीक है, लूज को लिखते हैं 1357 और तथा गेन GAIN, गेन को लिखते हैं 2468। अब हमसे पूछता है ये 84615, 84615 तो 84615 देखिए 8 ये हो गया N, 4 A हो गया,
6 आई हो गया, ये 1 एल हुआ, 5 एस हुआ, तो ये हमारा वर्ड बन गया नेल्स। तो 8461 आपके सामने स्क्रीन पर आता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी होती है 26 मील 385 गज। यदि नीला का अर्थ गुलाबी, तो देखिए ये भी कुछ छोटा सा एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। नीला का अर्थ है गुलाबी, नीला का अर्थ गुलाबी है, गुलाबी का अर्थ हरा है, हरा का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ लाल है, और लाल का अर्थ सफेद है। तो हल्दी का रंग कौन सा है? तो देखिए हल्दी का रंग हमें निकालना है। तो हल्दी का रंग जैसे बताया है इसने, हल्दी को पीली कहेंगे और पीली को हम लाल कह रहे हैं, तो इस तरह से हल्दी का रंग क्या कहेंगे हम? लाल। ठीक है, हल्दी का रंग लाल। बस एक ही चलते हैं, आगे स्टेप नहीं चलता है, चलते हैं हम, इसलिए लाल लिखेंगे बस केवल। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? विवेकानंद का। अंतर्निहित जो पूर्णता है उसकी अभिव्यक्ति है शिक्षा। लक्स किस देश की कंपनी है? लक्स ब्रिटिश कंपनी है, जिसे यूनिलीवर कंपनी ने 1925 में स्थापित किया था। लक्स ब्रिटिश कंपनी है। विश्व में केले का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? भारत। अपने भारत में सबसे ज्यादा केले का उत्पादन होता है। मिस अर्थ का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? निकोल फारिया। मिस अर्थ का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी निकोल फारिया। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? झीलों की नगरी कहलाता है उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। वह कौन सा जीव है इसका सिर कट जाने पर भी 9 दिनों तक जीवित रहता है? वो है कॉकरोच। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी? हम इंग्लिश, मैथ्स, जीके, कंप्यूटर, इन पर वीडियो बनाते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम वीडियो बनाएं और आपके पास पहुंचे। नहीं तो वीडियो आएंगी और चली जाएंगी, पता नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो स्टूडेंट्स, इसलिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।